दोस्तों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कक्षा 10 के त्रिकोणमिति का 8.1 को अध्याय को हमने पढ़ा था और इस वीडियो में हम 8.2 को पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और शेयर भी कर दिया मित्रों, इसलिए कि ये चैनल आप ही के लिए बना है और आप सब लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारे बोर्ड पर ये पहला क्वेश्चन आ गया है 8.2 का, क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 8.2। लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। हमने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में कुछ फार्मूलों के बारे में बताया था। त्रिकोणमिति का परिचय का हमारा एक वीडियो है, वहाँ पे जाकर आप जरूर देखिएगा। कुछ फार्मूले लिखवाए गए हैं, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। उनका प्रयोग आज होने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं। पहले सवाल को हल करने के लिए तो हम जानते हैं इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला एक फार्मूले के तरीके से और दूसरा सीधे हम इसका मान रख दें तब भी हल हो सकता है। तो आइए पहले मान रख कर हल करते हैं, फिर उसके बाद इसको हम फार्मूले से हल करेंगे। तो आइए मान रखते हैं। क्या लिखा है? साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान क्या होता है? करड़ी में 3/2। हमने आपको 30, 60, 90 और 0 और 45 के मान निकालने का एक तरीका बताया था, एक टेबल बताया था। उस हिसाब से आप लोग टेबल निकाल कर इस तरीके से मान को रख सकते हैं। जो हमारे उस वीडियो को ना देखे हो, जाकर एक बार पुनः देख लें और देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर नहीं समझ में आएगा। तो चलिए, लिखा है साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 होता है और सीधे साइन 60 का उल्टा कास 30 होता है। तो जितना साइन 60 का मान है उतना कास 30 का भी मान होगा। और हम जानते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 होता है और 30 का उल्टा कास 60 होगा। तो कास 60 का भी मान क्या होता है? 1/2। जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में दोस्तों गुणा का चिन्ह हो, किसका चिन्ह हो? गुणा का चिन्ह हो, तो ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं और नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो एक बात नोट में याद रख लीजिएगा, यक्स और यक्स का गुणा करते हैं तो दो समान चर राशियों का स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर लेंगे और नीचे भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 का स्क्वायर और 2 का 2 में करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग से करनी कट जाएगी तो 3/2 दूनी के 4 हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? नोट में लिख लीजिए, 2 पे वर्ग का मतलब होता है 2 × 2। तो 2 दूनी के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 दूनी के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया दोस्तों? परिमेय संख्या का जोड़ मिल गया। क्या मिल गया? परिमेय संख्या का जोड़। तो वही प्रक्रिया होगी, नीचे वाले हर का जो होता है एलसीएम लेंगे। तो हम हर का एलसीएम लेंगे तो जब समान हर है तो एलसीएम भी समान आएगा। देखिए दोनों का हर क्या है? समान है। 4 4 है तो 4 हमने उतार दिया। ऊपर को जस के तस जैसे के तैसे उतार देते हैं, जिस हिसाब से मतलब लिखा हो। 3 लिखा है तो 3, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। जब समान रहता है तो हर को हम वही राशि ले लेते हैं एलसीएम में। और ऊपर का जैसा अंक रहता है प्लस के साथ तो प्लस के साथ, माइनस के साथ तो माइनस के साथ, उस हिसाब से उतार देते हैं। और दोनों जोड़ के साथ है तो 3 1 जोड़ेंगे क्या होगा? 4/4। 4 से 4 कट जाएगा, क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। तो मतलब कि इतने का मान क्या आएगा? 1 आएगा। चलिए इसे फार्मूले के तरीके से हल करते हैं। क्या लिखा है? साइन 60 × cos 30 प्लस साइन 30 × cos 60। तो आपको हमने एक फार्मूला बताया था जो मित्रों, उसको ध्यान दीजिएगा। उस फार्मूले को हमने लिखवाया था आपको कि साइन A × cos B प्लस साइन B × cos A बराबर लिखवाया था हमने साइन A + B। हमने आपको फार्मूला दिया था। तो देखिए A की जगह पे 60 है और B की जगह पे 30 है।
मिल रहा है तो उस फार्मूले पे रख देंगे। ए की जगह पे क्या रखेंगे 60 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, बी की जगह पे क्या रखेंगे 30 रखेंगे, और 60 30 90, और साइन 90 का मान क्या होता है मित्रों 1 होता है। तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए मित्रों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास सामने है, चलिए यहीं पे हल कर लेते हैं। हमेशा दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, इसलिए कि ये अचर पद है और ये चर पद है, त्रिकोणमिति का अनुपात है ये। तो 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। काश 30 का मान करड़ी में 3/2 होता है। जो भी हमारा वीडियो नहीं देखा होगा वो जाकर देख लेगा। साइन 60 का भी मान करड़ी में 3/2 होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, वर्ग से करनी कट जाएगी, या ऐसे भी कर लीजिए बांट कर, ज़्यादा उचित रहेगा। ये 2 एकम में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये वर्ग से करनी खत्म, 3/2 दूनी के 4, इसलिए कि 2 के पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4। देखिए बेसिक से समझते हैं तो इसमें कमज़ोर बच्चे भी सीख सकते हैं और तेज बच्चे भी सीख सकते हैं। तो 2 एकम में 2 हो गया, प्लस है तो प्लस, 3 वर्ग से करनी खत्म हो गया, 3 बचा, 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4, प्लस है तो सॉरी माइनस है तो माइनस, वर्ग से करनी खत्म, आइए 2 दूनी के 4। और यहाँ पे देखिए दोनों प्लस माइनस के साथ है, ये प्लस और ये क्या है माइनस है, और दोनों चिन्ह मिल रहा है 3/4 और 3/4, ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ, तो प्लस माइनस क्या होता है कट जाता है 2, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग काफ़ी पेन लेकर आराम से लिखिए और आराम से समझिए, काफ़ी परेशानी नहीं होगी आप लोगों को, और आसानी से समझ भी जाएंगे और लगा भी लेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जैसे कि काश 45 का मान रख लेंगे, यहाँ पे क्या होता है 1/2 सेक 30 का मान रख लेंगे, क्या होता है 2/3, प्लस कॉसेक 30 का मान क्या होता है 2 होता है, क्या होता है मित्रों 2 होता है, 2/1, 1/2 रहेगा। और यहाँ पे परिमेय संख्याओं के बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो मतलब परिमेय संख्या को जोड़ करना है। तो याद रखिए या तो बगल वाले का बटा 9 दिया हो, जैसे कि मान लीजिए 1 का कोई मतलब है नहीं, तो बगल वाले का बटा 9 दिया हो तो डायरेक्ट इसका इसमें गुणा कर देते हैं, या अपान 1 करके एलसीएम लेते हैं। तो करड़ी में 3 एलसीएम आएगा, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, कितनी बार में 1 बार में, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 1 से हम भाग देंगे करड़ी में 3 में, तो क्या कितनी बार जाएगा करड़ी में 3 बार जाएगा, और करड़ी में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। और यहाँ बटे का बटा है, तो ध्यान से देखिए जब बटे का बटा रहता है मित्रों, जब बटे का बटा रहता है तो ये नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। जब ये पलटी मारता है तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है मित्रों। और इसको गुणा कर लीजिए तो क्या आएगा करड़ी में 3 एकम में करड़ी में 3, और ये क्या होगा 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 2, प्लस 2 करड़ी में 6, क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6। याद रखिएगा करड़ी का संख्या करड़ी में ही गुणा होता है। अगर जो ये करड़ी में है तो करड़ी में गुणा हो सकता है, परंतु और जो करड़ी के बाहर कोई संख्या है, ये वाली संख्या करड़ी में नहीं ना है, तो ये बाहर गुणा होगा, 2 एकम में 2, ये होगा 2 करड़ी में 2। तो इस प्रकार के नियम को आप ध्यान दीजिएगा करनी के गुणा और जोड़ घटाना में। तो यहाँ पे परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे मित्रों परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण का नियम ये कहता है कि हमेशा जो हर में रहता है तो हर के जो बीच में चिन्ह होता है, जैसे यहाँ पे हर है इसके बीच में चिन्ह कौन सा है प्लस, तो परिमेयकरण जब हम करते हैं तो उस चिन्ह को हम बदल देते हैं।
बदल कर माइनस कर देते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, और इसे नीचे ऊपर गुणा कर देते हैं। नीचे ऊपर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। देखिए हमने गुणा कर दिया। अब क्या किया जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो ये भी करड़ी में और ये भी करड़ी में है, तो 2 करड़ी में 6 हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस माइनस, ये क्या होगा 36 18 हो जाएगा, 2 करड़ी में 18। ये एक कोष्टक में प्लस के साथ और एक कोष्टक में माइनस का, देखिए यहाँ पे प्लस के साथ और यहाँ पे माइनस के साथ है। तो वर्गांतर का नियम ये कहता है कि एक कोष्टक में प्लस और एक कोष्टक में माइनस। जैसे कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस रूप में ये है। देखिए यहाँ पे माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है, तो ए के जगह पे ए का वर्ग कर देंगे, तो ए की जगह पे क्या है 2 करड़ी में 2 का वर्ग। उसी तरह माइनस 2 करड़ी में 6 का वर्ग। ये क्या हो जाएगा 2 करड़ी में 6, इसको बांट लेंगे, क्या 9 दूना के 18 हो जाएगा। अगर जो किसी घर में 2 बेटों हो तो जो पिता होता है वो दोनों का होता है, तो इसी तरह यहाँ पे वर्ग है तो पिता इसका भी और इसका भी, 2 का हम वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये करड़ी में 2 का वर्ग। इसी तरह 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और करड़ी में 6 का वर्ग। और यहाँ पे देखिए 2 करड़ी में 6 और ये 2, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, क्या आएगा 3 आएगा, और ये करड़ी में 2 रह जाएगा। ये वर्ग से करनी खत्म, 4 दूना के 8 हो जाएगा। ये वर्ग से करनी खत्म, 4 चौक को 24 हो जाएगा, 4 छक्का 24 हो जाएगा। ये देखिए 2 करड़ी में 6, 2 तिहाई 6 करड़ी में 2, और ये 24 में से 8 घटाएंगे तो माइनस 16 बचेगा, और बड़ा 16 24 है, 24 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिया। और यहाँ पे 2 को कॉमन करेंगे तो करड़ी में 6, करड़ी में 6 और 2 तिहाई भाग देना, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, 2 से 2 कट जाएगा, करड़ी में 6 बचेगा, माइनस है तो माइनस 2 तिहाई 6, और ये करड़ी में 2 है तो करड़ी में 2 बचेगा। ये 16, 2 अठे 16, ये माइनस को ऊपर भेजेंगे तो जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में है तो किस में लिखा जाएगा, माइनस में, और ये माइनस में तो किस में लिखा जाएगा, प्लस में, बटे में 8। अब इसको घुमा देते हैं, आंसर यही आएगा 3 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6 बटे में 8। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ध्यान से देखिए, लिखा है sin 30 अंश, और sin 30 का मान होता है 1/2। तो sin 30 की जगह पे क्या लिखेंगे 1/2, प्लस है तो दोस्तों प्लस। लिखा है tan 45, tan 45 का मान क्या होता है 1, हमने रख लिया, 1/1 रख लीजिए। माइनस है तो माइनस cosec 60, cosec 60 का मान होता है 2/करड़ी में 3। sec 30 का भी मान क्या होता है 2/करड़ी में 3, और प्लस cos 60, cos 60 का मान होता है 1/2, प्लस cot 45 का मान 1 होता है। चलिए इधर हल कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 करड़ी में 3 एलसीएम हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा करड़ी में 3, और करड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो करड़ी में 3 ही रह जाएगा। इसलिए किसी भी संख्या का हम 1 में जब गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्लस है तो प्लस, 1 से हम किसी संख्या में भाग देंगे तो उतना बार जाएगा, जैसे हम 1 से 5 में भाग देते हैं तो 5 बार जाता है। उसी तरह 1 से हम 2 करड़ी में 3 में जब भाग देंगे तो 2 करड़ी में 3 बार ही जाएगा, और जितनी बार जाता है उसको ऊपर वाले में गुणा करते हैं। तो 2 करड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 में गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया,
और ये 2 बच गया, तो 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस, ये 4 हो जाएगा। इसी तरह नीचे वाले का भी एलसीएम ले लेंगे, तो 2 कड़ी में 3 आएगा, नीचे भी 2 कड़ी में 3 हो गया। कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, 2 बचा, 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जितनी बार जाता है या जितना बचता है उसका ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं, तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया, 2 बचा, 2 का ऊपर में गुणा कर दिया, 2 दूनी के 4। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचा कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 है कम में कड़ी में 3 हो गया। प्लस है तो प्लस 1 से भाग देंगे उतना बार ही जाएगा, और 2 कड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 कड़ी में 3 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बट्टे का बट्टा है तो पलटी मारेगा, और देखिए जब समान हर है दोनों का तो हर से हर क्या होगा कट जाएगा। और देखिए ये जैसे कि हम चर राशियों को जोड़ते घटाते हैं, उसी तरह करड़ी को भी जोड़ना घटाना पड़ता है। जब करड़ी में समान संख्या है, करड़ी में 3 और करड़ी में 3 है, तो आगे वाली संख्या जुट या घट सकती है, वो भी चिन्ह देखकर। क्या देखकर? चिन्ह देखकर। तो ये प्लस है और ये भी क्या है प्लस है, 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3 करड़ी में 3 हो जाएगा, -4 बटे में ये देखिए ये 4 है तो 4 ही रहेगा, और ये क्या है प्लस है, क्या है प्लस है, तो प्लस 2 करड़ी में, सॉरी ये भी करड़ी में 3 और ये भी करड़ी में 3, दोनों प्लस के साथ है, 2 1 3 करड़ी में 3 हो जाएगा, 3 करड़ी में 3 हो गया। देखिए यहाँ पे आंसर दे दिया होगा या इसके आगे भी हल किया होगा, देख लेते हैं यहीं पे आंसर या इसके आगे भी है। चलिए इसके आगे भी है, परिमेयकरण करना है, आंसर यहाँ पे मत लिखिए, परिमेयकरण कर लेते हैं। आइए इसको इधर लिखते हैं, क्या लिखा है 3 करड़ी में 3 -4, 4 प्लस 3 करड़ी में 3। परिमेयकरण का हमने नियम ये बताया था कि हर में जो चिन्ह होता है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो प्लस है तो प्लस का विपरीत क्या होता है माइनस, तो माइनस से हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे अंश और हर में गुणा कर देंगे। इस क्रिया को क्या कहते हैं परिमेयकरण की क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहलाती है? परिमेयकरण की क्रिया। तो ध्यान देते रहिएगा शब्दों पर, जैसे कि परिमेयकरण हमने बोला तो कुछ शब्द इधर उधर हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कुछ कुछ। तो चलिए गुणा करना है, तो गुणा कैसे किया जाता है, पहली संख्या का पहले दोनों में करते हैं। तो ध्यान से देखिए हमें इसमें करना है ना, तो हमने बताया था जब किसी संख्या का गुणा करड़ी में कोई संख्या हो तो उसका गुणा करड़ी के अंदर ही होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, करड़ी में 3 का गुणा 2 में नहीं हो सकता, जब इसमें करेंगे तो ये 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। जब करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 2 होगा तब ये गुणा होगा करड़ी में 6 होगा। तो यहाँ पे देखिए संख्या बाहर है तो ये क्या हो जाएगा 4 3 12 करड़ी में 3। फिर इसमें करेंगे तो दोनों सेम सेम है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और दोनों दो सेम सेम है तो वर्ग हो जाएंगे, हो गया। इसी तरह अब इसका भी हम इसमें करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, और 4 का 4 में करेंगे तो 4 चौक को 16 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और इसका इसमें करेंगे तो 4 तिहाई 12, 12 करड़ी में 3 हो जाएगा, हो गया। चलिए अब क्या करेंगे कि नीचे वाले का हम जानते हैं कोष्टक में प्लस और एक कोष्टक में माइनस में तो वर्गांतर हो जाएगा। वर्गांतर मतलब 2 वर्गों का अंतर। अब देखिए यहाँ पे ये 12 करड़ी में 3 है तो 12 करड़ी में 3 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और वर्ग से करनी कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, -16 है तो -16, प्लस 12 करड़ी में 3 है तो 12 करड़ी में 3, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा मित्रों, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, और करड़ी में वर्ग से करनी कट जाएगा तो क्या बचेगा 3। आइए इसको इधर हल करते हैं। ये 12 12 कितना हो जाएगा मित्रों 24 करड़ी में 3, इसलिए कि दोनों करड़ी में 3 क्या है समान है, और दोनों प्लस के साथ है। किसके साथ है?
प्लस, तो 12 12 क्या हो जाएगा 24। हमने आपको बताया था जैसे चर राशियों को जोड़ते हैं उसी तरह करड़ी की राशियों को भी जोड़ा जाता है। और ये क्या होगा 9 3 27, 27 माइनस 16, ये क्या होगा 16 माइनस 9 3 27 हो जाएगा 24 करड़ी में 3, ये दोनों जुटेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 27 में 16 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। और ये 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 बचेगा, -11। तो माइनस को जब हम ऊपर भेजेंगे तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -24 करड़ी में 3, माइनस माइनस प्लस करड़ी में प्लस 43 बटे में 11। इसको इधर और इसको इधर हम भी लिख सकते हैं 43 माइनस 24 करड़ी में 3 बटे में 11। ये आप लोगों का कंप्लीटली आंसर हो गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन उतारने का पैटर्न इस तरीके से है, ऐसे उतारते हुए आप लोग चलेंगे। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था इसलिए हमने इस तरीके से लगाया कि आप लोगों को एक ही बार में मिटाना ना पड़े और आपको समझ में आ सके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हल करते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति का अनुपात दिया और बगल में कौन सा दिया अचर पद दिया है, तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। और cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस त्रिकोणमिति के अनुपात के बगल में ठीक क्या दिया अचर पद दिया, अचर पद के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। और sec 30 का मान क्या होता है 2/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -10, 45 का मान क्या होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लगा दिया। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, 1/2 का हमने वर्ग कर दिया। कास 30 का मान होता है करड़ी में 3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लगा दिया। 5 वहीं पे रहेगा और हम जानते हैं एक घर में 2 लड़के हैं तो पिता दोनों के होते हैं, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा। हमने आपको बताया था कि वर्ग का मतलब क्या होता है, एक ही संख्या का 2 बार गुणा करना, 1 एकम में 1 हो जाएगा। 2 पे वर्ग का मतलब 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, 2 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये वर्ग से करनी क्या होगी कट जाएगी, और 1 का वर्ग करेंगे क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, वर्ग से करनी कट जाएगी, 3 बचेगा, 2 का वर्ग क्या होगा मित्रों 4 हो जाएगा। चलिए आइए गुणा कर लेते हैं। 5 एकम में 5 बट्टे में 4 है तो 4 लिख दीजिए, प्लस 4 चौको 16 बट्टे में 3 है तो 3 लिख दीजिए, -1, ये 1/4 प्लस 3/4। चलिए आइए इसको इधर हल करते हैं। अब क्या करेंगे कि जब कोई संख्या भिन्न के रूप में हो, और या आप कह सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में हो और बीच में प्लस माइनस हो, तो नीचे वाले का हम लॉसो निकालते हैं। तो 4 और 3 का लॉसो निकालेंगे क्या आएगा 12 आएगा, 4 और 3 का लॉसो क्या आएगा 12 आएगा। और हर से हम लॉसो में भाग देते हैं, तो 4 से हम किस में भाग देंगे 12 में, तो 4 तिहाई 12 3 बार जाएगा। और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस। अब 3 से इसका 16/3 है, तो 3 से हम क्या हर से भाग देंगे एलसीएम में, तो 3 से हम भाग देंगे 12 में, तो 3 चौको 12 कितनी बार जाएगा दोस्तों 4 बार जाएगा। और 4 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 चौको कितना हो जाता है 64, क्या हो जाएगा 64। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिख रहा है तो माइनस लगा लीजिए और इसके बट्टे में 1 लगा लीजिए, इसलिए कि 1 से किसी संख्या में भाग देने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 1 से हम भाग देंगे 12 में, किस में देना है 12 में। तो 1 से हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उतना बार ही जाता है। जैसे कि 1 से हम भाग देंगे 5 में तो 1 × 5 मतलब 5 ही बार जाएगा। उसी तरह 1 से जब हम 12 में भाग देंगे तो 12 बार ही जाएगा। तो 12 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 12 एकम में 12 हो जाएगा। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए हर समान है, तो जब हर समान होता है
तो क्या करते हैं कि नीचे वाली संख्या को उसी तरह लिख देते हैं और ऊपर वाला जैसा, मतलब प्लस के साथ हो तो प्लस के साथ और माइनस के साथ हो तो माइनस के साथ सेम टू सेम उतार देते हैं। प्लस के साथ 1 था तो प्लस के साथ हमने उतारा, प्लस के साथ 3 था तो प्लस के साथ 3 उतारा। अगर ये माइनस के साथ होता तो हम माइनस के साथ उतारे। कब? कि जब दोनों का जो हर है समान होना चाहिए। समान का मतलब बराबर, 4 हो तो 4, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6, हर बराबर हो तो ऊपर की जो संख्या होती है मतलब कि अंश जैसे का तैसा उतार दिया जाता है। तो हमने उतार दिया, तो चलिए इसे हर करते हैं। हम क्या करेंगे, 15 हो गया। यहाँ पे देखिए इसको घटा लेते हैं, छोटे अंकों में से छोटे अंक को घटाने में आसानी होती है। प्लस है और ये माइनस है तो 15 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 3, बड़ा 15 है, 15 का चिन्ह प्लस है तो प्लस ही है इसके आगे, प्लस 64 है तो 64 बटे में 12, ये 3 1 4 हो जाएगा, बटे में 4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है। 64 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 67 बटे में 12, और ये आपका क्या हो गया मित्रों, आंसर हो गया। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर जो हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले ट्रिक के साथ और अगले तरीके के साथ। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।